शिवाय नमः शंकराय नमः शंभ सदाय शिवाय नमः। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आज सबसे पहले मैंने सुबह सुबह उठ करके घर की साफ़ सफाई, स्नान किया, उसके बाद पूजा पाठ किया, घर के जो ज़रूरी काम होते हैं उनको निपटाया। फिर किचन में आ चुके हैं। सबसे पहले दूध आया था तो दूध को हम क्या करेंगे, खाली करेंगे। और ये पैकेट वाला ही दूध आजकल हमारे घर में आता है, बहुत अच्छा होता है। ये अमूल का दूध है। अमूल का दूध तो भाई बहुत अच्छा होता है, पीने में भी, खाने में भी। चाय वाय इसकी बनाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। आज मैंने वॉक पे नहीं गई थी, एक्सरसाइज भी नहीं की थी। मन होता है सुबह सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, फिर घर के काम होते हैं। ऐसा लगता है ना, घर के काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है भाई, अकेले खुद ही काम करती हूँ ना तो ऐसे लगता है बहुत ज़्यादा काम हो गए हैं। जितनी जल्दी हो सके सबसे पहले घर के काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। झाड़ू पोछा, पूजा पाठ, ये सारे काम करने के बाद थोड़ी सी चाय पीने का मन हो रहा था। हालांकि ये हमारे वज़न घटाने में तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी लगता है। ऐसे ना पियो ना तो ऐसे लगता है। हाँ, आदत की बात है ना। आदत अगर आप छोड़ना चाहें तो 2 दिन 3 दिन आपको दिक्कत होगी। किसी भी आदत को आप छोड़ते हैं तो 2-3 दिन बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उसके बाद धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। बीच में मैंने बिल्कुल चाय पीना छोड़ दिया था, लेकिन अभी मुझे कुछ दिन से आदत पड़ गई है। तो भैया सुबह सुबह क्या होता है ना, चाय ऐसे लगता है ना, चाय ना मिले तो शरीर में एनर्जी ही नहीं है, काम करने की क्षमता ही नहीं है, काम करने का बिल्कुल मन ही नहीं होता। और पतिदेव जी के लिए सुबह सुबह चाय बनानी ही होती है। तो मैंने कहती हूँ कि चलो भाई, जब इनके लिए बनी रही है चाय तो अपने लिए भी थोड़ा सा बना लेते हैं। हालांकि उनको बना करके मैंने चाय दे दिया था, लेकिन आज मेरा पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा चाय पीने का मन हो रहा था। क्योंकि मैंने सुबह चाय पी नहीं थी, जब पतिदेव जी को बना के दी थी तब मैंने चाय नहीं पी थी। क्योंकि इसके एक दिन पहले मेरा व्रत था। व्रत में क्या होता है ना कि जैसे हम नॉर्मल मंगलवार व्रत रहते हैं तो उस दिन हम पानी चाय पी लेते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे व्रत होते हैं, जैसे बेटे का व्रत हुआ, पति का व्रत हुआ, तो जब तक हम स्नान ध्यान पूजा पाठ नहीं कर लेते हैं तब तक हम पानी चाय वगैरह नहीं पीते हैं। तो बस वैसे ही वाला व्रत था। दूसरे दिन सबसे पहले साफ़ सफाई करके, पूजा पाठ करके और स्नान कर लिया है, और उसके बाद चाय पी लिया। चाय पीने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आई। दूध हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। और यहाँ पे आलू मैंने रखा था। आज बैगन हमारे घर में आता है ना, तो बैगन की सब्ज़ी बना दो या फिर कुछ अलग रेसिपी बना दो तो बच्चे पसंद नहीं करते हैं। लेकिन बैगन का अगर चोखा बनता है तो बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। अब जो चीज़ें बच्चों को पसंद होती है, ये होता है कि चलो वही बन जाता है। चोखा मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है हमारे घर में कि बच्चे कुछ बन जाए तो नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आलू चढ़ा दिया है मैंने, 2 सीटी आएगा, उसके बाद आलू पक जाएगा। और दूध भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका था, उसको मैंने ढक्कन लगा दिया है। तो इसमें हम 2 सीटी लगाने के बाद 5 मिनट धीमा कर देते हैं। तब तक हम बैगन और टमाटर धुल लिए हैं। ये देखिए 2 बैगन लिए हैं। बैगन इतने सॉफ्ट थे बहुत। मैं यहाँ पे बैगन को दिखा रही हूँ, मैंने इसमें ऑयलिंग नहीं किया, बिना ऑयल लगाए इतने अच्छे से इसके छिलके निकलेंगे। आप लोग देखिएगा, बहुत कुकिंग करने में ताम झाम नहीं करती हूँ कि तेल लगाओ, ये लगाओ, वो दिखाओ, वो करो। बस अपना सिंपल सा रूटीन होता है जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। बैगन को ठीक अच्छे से दोनों तरफ घुमा घुमा के चारों तरफ अच्छे से सेक लेना है। अगर आपका बैगन अच्छा है ना तो आपको इसमें कुछ लगाने वगाने की ज़रूरत नहीं होगी। डायरेक्ट बैगन आपको गैस पे रखो, उसके बाद भून लो। 2 बैगन भूनने के बाद मैंने 2 टमाटर लिया, इनको भी भून लिया है। चोखे का स्वाद तभी आएगा जब आप इसमें बैगन अच्छे से डालोगे, यानी बैगन की क्वांटिटी ज़्यादा हो, आलू कम हो। और साथ में खटास भी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसके लिए आप 2 टमाटर अच्छे से भून लो। भुने हुए टमाटर की चटनी भी बहुत अच्छी लगती है। आलू, टमाटर और बैगन मैंने तीनों को भून करके उबाल लिया है। अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची को यहाँ पे प्लेट में दिख रहा होगा कट कर लिया है। अब कुकर को धुल करके हम इसमें दाल ऐड कर देते हैं। दाल बनाने की प्रक्रिया करते हैं। 2-3 दिन से लगातार मेरे यहाँ मसाले वाली, प्याज वगैरह वाली दाल बन रही थी, जो कि बिटिया को नहीं पसंद आ रही थी। मैंने कहा चलो भाई, आज इनके पसंद की सादी दाल बना देती हूँ। हल्दी नमक वाली दाल बिटिया को ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन हम सबको 3 लोग को क्या होता है, इसमें प्याज, टमाटर, थोड़ा सा अदरक लहसुन कूट करके डाल दो तो अच्छा लगता है। तो दाल धुल करके, पानी ऐड करके, हल्दी नमक ऐड करके इसको चढ़ा देते हैं। ये वाली दाल तो फटाफट से बन जाती है। बस 2 सीटी है, दाल आपकी तैयार है। और यहाँ पे दाल एक तरफ पकने के लिए रख दिया है। आज ऐसे लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे मैं सोचती हूँ स्नान ध्यान करके, पूजा पाठ करके फिर किचन में आओ तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा रोज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है।
तो यहाँ पे फटाफट से मैंने आलू छीलने का काम कर दिया है और उसके बाद हम बैगन को छीलेंगे, टमाटर को छीलेंगे। आपको दिखाते हैं, बैगन और टमाटर में मैंने ऑयलिंग नहीं की थी, लेकिन देखिए कितने अच्छे से इसका छिलका निकल जा रहा है ना, बहुत अच्छे से मैंने छील लिया। बैगन को आपके सामने छीलते हैं, देखिए कितने अच्छे से इसका छिलका उतर रहा है। बैगन बहुत ज़्यादा मुलायम था, सॉफ्ट था। हालांकि मैं इसमें कीड़े नहीं देखी थी, क्योंकि देखिए कभी कभी हम बैगन को बीच से कट लगा के जब भूनते हैं ना तो बहुत ज़्यादा उसमें से पानी निकलता है, फिर गैस पे गिरता है। मैंने कहा बाद में देखेंगे, भूनने के बाद अगर ख़राब होंगे तो फेंक देंगे, क्या करेंगे, अगर अच्छे होंगे बैगन तो फिर बनाए जाएंगे। हालांकि दोनों के दोनों बैगन बहुत अच्छे थे। बैगन को मैंने सबसे पहले काट करके छील करके देखा कि इसमें कीड़े वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे मैंने कट लगा दिया है। टमाटर में भी, बैगन में भी, आलू को भी हाथ से मैश कर देंगे। अभी बहुत बहुत ज़्यादा गर्म था तो मैंने कहा चलो आलू को फोड़ देते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा फिर मैश करेंगे। बैगन को, टमाटर को मैश करके हम भगोने में रख दे रहे हैं, क्योंकि अभी खाने का टाइम नहीं है। आज मैं बहुत जल्दी कुकिंग का काम निपटा रही थी। जैसे सुबह सुबह बहुत जल्दी ना, जैसे आपको जब भरता या चोखा खाना हो तभी आप इसको भूनें, तब बहुत अच्छा लगता है गरम गरम। तो यहाँ पे मैंने ऐसे बना करके तैयारी करके रख दी है। और उसके बाद यहाँ पे ये छाछ आया था, बच्चे आए थे कि मम्मी मुझे भूख लगी है। मैंने कहा आप जब सुनो तब तो भूख लगी है, वैसे भी तुम लोग बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं खाने के लिए, लेकिन तुम लोग मम्मी के पास ही आते हो खाने के लिए। तो यहाँ पे गौरी के लिए मट्ठा, गोलू के लिए मट्ठा। तो गौरी को क्या था, उसे बरसाती से ही पीनी थी, तो मैंने उसको बरसाती से ही दे दिया। गोलू को ग्लास में निकाल के दे दिया। हमारी दाल यहाँ पे अच्छे से पक चुकी है, दाल को खाली कर लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी दाल है। चाहे तो आप जीरा हरी मिर्च से तड़का लगा दो। आज मैंने कुछ भी तड़का वड़का नहीं लगाया, बस हल्दी नमक डाल करके दाल बनाया है। कुकर धुल करके बस चावल ऐड कर देते हैं, चावल में नमक और पानी ऐड करके इसको भी रख देते हैं सीटी लगने के लिए। आजकल मैं बहुत ज़्यादा किफ़ायती कर रही हूँ। किफ़ायती मतलब जानते हो, जैसे बर्तन बहुत कम गंदा कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे लग रहा है बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं फिर धुलने के लिए, वैसे भी बहुत ज़्यादा बर्तन हो ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे चावल में भी पानी और नमक ऐड करके इसको भी रख देते हैं। सीटी आ जाएगा तो हमारा चावल भी बन करके तैयार हो जाएगा। आज का लंच जो मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़्यादा सिंपल बना रही हूँ। सिंपल ही हमारे घर में बनता है। बहुत दिन से मन हो रहा है कुछ खाने पीने का, लेकिन ये हो रहा है ना कि काम करने की इच्छा नहीं हो रही। इतनी ज़्यादा गर्मी उमस भरा मौसम होता है, कभी कभी ये होता है ना कि बस ऐसे खाना ही ना बनाना पड़े। लेकिन हमारे यहाँ तो भैया दोनों टाइम रोटी चाहिए ही चाहिए होती है। बेटे को, पतिदेव को बिना रोटी के काम नहीं चलता। कभी कभी मैं सोचती हूँ खिचड़ी बना दूँ, तहरी बना दूँ, दाल का दूल्हा बना दूँ, फिर मैं सोच के ही घबरा जाती हूँ कि अभी 2 घंटे बाद ये लोग ऐसे भूखाएंगे। तो इससे अच्छा है कि चलो भैया अपना रोटी बना दो, रोटी बना करके फुर्सत लो। दोनों टाइम रोटी बनाने की हमारे यहाँ प्रक्रिया होती है। एक बार सुबह, एक बार दोपहर, एक बार सुबह और एक बार रात को, दोनों टाइम हमारे यहाँ रोटियाँ बनती हैं। तो बस हमारा दाल चावल बन चुका था। अभी मैंने चोखा भूनने का काम नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो भाई सबसे पहले रोटी बनाने का काम कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम था। आज मैं बहुत जल्दी सुबह सुबह ही उठ गई थी, तो ये सारे काम निपटा लिए। आखिरकार मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज कर लेती हूँ। आपको पता है मुझे डर लग रहा है आजकल एक्सरसाइज योगा करते समय, क्योंकि इतना ज़्यादा शरीर में दर्द होता है, इतना ज़्यादा शरीर में दर्द होता है कि मैं क्या बताऊँ। और मुझे पता है कि आजकल मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, इसलिए एक दिन करने से कोई मतलब नहीं है। शरीर में अलग दर्द होगा सो दुखेगा अलग। या तो आप योगा एक्सरसाइज करो तो कंटिन्यू रोज़ करो तो सही होता है। एक दिन करो फिर 2 दिन ना करो तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो रोटी बनाने के बाद कढ़ाई चढ़ाई है, सबसे पहले सरसों का तेल डाला है, जीरा का तड़का डाला है। जीरा अच्छे से चटकने के बाद अदरक लहसुन हरी मिर्च को डाल दिया। ये वाला चोखा इतना बढ़िया लगता है, दाल चावल के साथ खाओ ना तो ऐसे लपेट करके जब खाओ, या फिर आप रायता चावल के साथ ये वाला चोखा खाओ, या पानी वाले भात के साथ ये वाला चोखा खाओ लपेट करके, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर में जब भी बैगन आता है ना, सिर्फ और सिर्फ चोखा ही बनता है, आप लोग देखते होंगे। तो बस यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। नमक को भी अच्छे से मिक्स कर दें। खूब सारी हरी धनिया कट करके डालिए, इसमें अच्छा लगता है। आजकल हमारी धनिया की पत्ती जो है ना बहुत दिनों तक हरी भरी रही। देखिए अभी लगता है मुझे 10-12 दिन हो गया या फिर उससे भी ज़्यादा हो गया, लेकिन कितनी ज़्यादा हरी हरी धनिया की पत्ती है। टिप्स और ट्रिक मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कैसे धनिया की पत्ती रखते हैं। इस तरीके से आप रखेंगे तो आपकी धनिया की पत्ती ख़राब नहीं होगी। और धनिया की पत्ती कितनी ज़्यादा महंगी आती है बारिश के सीज़न में कि क्या बताएं। 80 रुपये 90 रुपये पाव मिलती है धनिया की पत्ती, बहुत महंगी आती है। तो हमारा चोखा बन करके तैयार हो चुका। चलिए अब दोपहर का लंच करते हैं। सादा सिंपल थाली है, आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे तो इससे वजन नहीं बढ़ेगा। 2 रोटी ली है मैंने, जौ की मिक्स रोटी है, थोड़ा सा मैंने दही ले लिया है साथ में, और सलाद ले लिया है। चावल लूँगी तो लूँगी, नहीं तो कोई मन नहीं है, क्योंकि आजकल ब्राउन राइस बन नहीं रहा है। ये वाला राइस बहुत ज़्यादा मतलब खा लेती हूँ, मीठा लगता है, स्वाद लगता है। तो ये होता है कि खाओ ना, जैसे जो चीज़ आपको अच्छा लगता है ना, या तो मुंह लगाओ, तो फिर ये होता है कि जी भर के पेट भर के खाओ, या तो फिर खाओ ही ना। तो 2 रोटी से ही काम चला लेंगे, इससे ज़्यादा की भूख है नहीं। खुद से क्यों बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे बातें करना। क्या हुआ
कैसे हुआ क्या पता, होठों से तेरे मुझको सुना, याद आ रही है यूं सता रही है मेरे दिल का है। और अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं। शाम की चाय पी पद्देव जी के साथ, उसके बाद वॉक पे निकल चुके हैं। आज मैं बड़ी ही स्पीड में हूँ वॉक करने में, मतलब आज लग रहा था ना कि मैं बिल्कुल अपना वज़न कम करके ही मानूंगी। आजकल मेरा वज़न आपको पता है 67 तक आ जाता है। 67 से पता नहीं कैसे कैसे बढ़ करके फिर से 68 हो जाता है, 69 हो जाता है, समझ नहीं आता। कभी कभी तो ऐसे होता है ना, सर पीट करके रोने का मन होता है कि मैं जितना तो खा नहीं रही हूँ उससे ज़्यादा मेरा वज़न बढ़ रहा है। मैं वॉक भी कर रही हूँ, फिर वज़न कम क्यों नहीं हो रहा है, रीज़न क्या है? तो मुझे जो लगता है ना कि यही लगता है कि भाई कहीं ना कहीं ऐसा है कि मैं तेल ज़्यादा खा रही हूँ। दूसरी चीज़ क्या है, मैं दूध ले रही हूँ, उसकी वजह से भी मेरा वज़न नहीं कम हो रहा है। 2 ही रीज़न मुझे समझ आ रहा है, या फिर तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ। वॉक तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सुबह वाली वॉक से ज़्यादा वज़न कम होता है, शाम वाली वॉक से उतना कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता है वज़न कम करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं जब सुबह वॉक करती थी ना तब मेरा वज़न 60 तक आ चुका था, जो कि मुझे वज़न कम करने की ज़रूरत नहीं है। सड़क के किनारे किनारे देखिए, ये सड़क बनने के लिए रखा, आज पता नहीं कितने दिन से ये सड़क बनने को है, लेकिन बन नहीं रही है। वॉक करने वालों के लिए दिक्कत होती है, लेकिन फिर वॉक करने वाले कहाँ ही मानते हैं। जिनको वॉक करनी है अपना रास्ता खुद ही बना लेते हैं। तो बस मैं वॉक पे निकल चुकी हूँ, काफ़ी देर तक मैं वॉक करूँगी। और घर आ करके आज मैं मन मूड बना रही थी, कुछ अलग करती हूँ, क्योंकि वज़न घट नहीं रहा होता है ना, बहुत हताशा निराशा होती है, लेकिन होना नहीं चाहिए। तो घर आकर के मैंने तो कूदा रस्सी, बहुत ज़्यादा रस्सी कूद नहीं पा रही थी, क्योंकि बहुत दिन आदत छूटे हुई हो गई थी। तो मैंने कहा चलो भाई आदत बनाना शुरू करेंगे, एक दिन में तो आदत बनेगी नहीं। वैसे आजकल मैं कोई भी चीज़ कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, एक दिन कर रही हूँ, एक दिन नहीं कर पा रही हूँ। जो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ वो है वॉक करने में डेली जाती हूँ 1 घंटे 1.5 घंटे शाम के टाइम, जो कि मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। हाँ, मेरा वज़न बढ़ नहीं रहा है, घट नहीं रहा है, लेकिन ठीक है, लेकिन बढ़ भी तो नहीं रहा, 70 के पार मैं नहीं जा रही हूँ। हालांकि मुझे ये पता था कि मुझे 65 के पार नहीं जाना था, लेकिन 65 पार हो गया। कोई टेंशन नहीं है, एक ना एक दिन अपना वज़न कम ही हो जाएगा, एक ना एक दिन आदत सुधर ही जाएगी। हम सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम सुधरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पद्देव जी कह रहे थे बहुत ज़्यादा रस्सी मत कूदो वरना पैर दुखने लग जाएंगे, फिर तुम बिस्तर पे पकड़ोगी। तो आज मैंने देखिए 5.5 किलोमीटर की वॉक करी थी, 268 कैलोरी मैंने बर्न की थी। रात का डिनर भी मैं आजकल नहीं कर रही हूँ, कभी कभी ऐसा होता है। अभी बज रहे हैं रात के, कितने बज रहे हैं बताइएगा आप लोग, 9:30 रात के बज रहे हैं 9:30। और आज का ब्लॉग यहीं पेंड करते हैं। आप लोग पूछते हैं आप हमेशा किचन में रहती हो, तो किचन से बाहर आ चुके हैं और मैंने सोचा क्या ही ट्राईपोड में लगाते हैं फ़ोन। बस सोने का टाइम हो चुका है और मैं लहसुन छील रही थी। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। आप लोगों को मेरा फेस कैसे लग रहा है बहुत करीब से देख लीजिए, मेरा फेस ऐसे है। कल मैं सोच रही हूँ बाल कलर कर लेती हूँ, कल का कल देखेंगे, जैसे मतलब जल्दी उठ जाएंगे तो अच्छी बात है। और आज तो मैं फ़िलहाल जल्दी उठ गई थी, तो सारे काम टाइम से हो चुके हैं। जिस दिन मैं लेट हो जाती हूँ तो मेरा सारा काम हो जाता है लेट। अभी मैं लहसुन छील के आ रही हूँ और आज मैंने 5 किलोमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा वॉक करी है। थोड़ा सा वॉक से आने के बाद रस्सी कूदा है, बहुत दिन बाद रस्सी कूदने की आदत गई है छूट, लेकिन मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे थोड़ा सा अपने चेंज करती हूँ, क्योंकि मेरा वज़न जो है टस से मस नहीं हो रहा, वहीं पे आके टिका हुआ है। 70 से 1-2 kg कम हो जाता है जिस दिन व्रत रहते हैं, फिर से खाना पीना खाते हैं तो वहीं आ जाता है। रात को मैंने सोचा था कि मैं फैट कटर ड्रिंक लूँगी, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। रात में मैंने 2 रोटी कुंदरू की सब्ज़ी खाई थी, जो कि नहीं शेयर किया था आप लोगों के साथ। शाम के टाइम आए, इतनी ज़्यादा थक गए वॉक करके, फिर रस्सी कूद के, कुछ मन नहीं हुआ शेयर करने का। मैंने सोचा मैं आप लोगों से बता दूँगी। मैंने आज कुंदरू की सब्ज़ी बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी, और उसके साथ 2 रोटी खाई थी। बस ये डिनर में खाया है, दोपहर को खाया था, उसके बाद शाम को 4 बजे चाय पिया था, मुरमुरा खाया था, और उसके बाद वॉक पे चले गए थे। चावल भी पीना था, बहुत सारे ऐसे घर के काम होते हैं जो बीच बीच में निपटाते रहते हैं। तो चलिए बातें कम, शुभ रात्रि, जय श्री महाकाल, गणपति बप्पा मोरया, हर हर महादेव।